हेलो गाइस। जावा के कोर्स में आज हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू जावा। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। तो हम लोग अपना नोट स्ट्रक्चर खोल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी हिस्ट्री में बात करते हैं कि हमारी जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी। तो जावा लैंग्वेज बनी थी ईयर 1991 में अंडर द सुपरविजन ऑफ कंपनी सन माइक्रो सिस्टम। यह लैंग्वेज प्रोजेक्ट के रूप में बनाई गई थी, मतलब एक एज उन्होंने एक प्रोजेक्ट चालू किया था इस लैंग्वेज को। पूरे प्रोजेक्ट का सुपरविजन हमारे सर जेम्स गॉसलिंग के अंडर रखा गया था। जावा का इनिशियल नेम रखा जा रहा था ओक। इनिशियल नेम वॉज जावा ओक, लेकिन ओक लैंग्वेज से पहले से ही कुछ रजिस्टर्ड था। इस को देखते हुए और इसको सामने रखते हुए ये हुआ कि क्या कहते हैं, ओक के साथ ये लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बाद में इस लैंग्वेज का नाम जावा रख दिया गया। तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी हमारी 1982 में। इस कंपनी की शुरुआत 4 लोगों ने मिलकर करी थी, जिसमें चारों टीम मेंबर से एक हमारे टीम मेंबर इंडिया से थे जिनका नाम था विनोद खोसला जी। तो विनोद खोसला जी ने इस कंपनी को लगभग 2 साल बाद छोड़ दिया था, और विनोद खोसला ही इस कंपनी के को फाउंडर भी थे। तो अब हम लोग भाई ये बात करते हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री हो गई। तो अब ये आप मान लीजिए कि जैसे जावा बनी थी, तो जावा से पहले हमारी सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज दोनों चलती थी और दोनों से सॉफ्टवेयर भी बनते थे। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आई, ऐसा क्या सिचुएशन हुआ कि हम लोगों को जावा लैंग्वेज अलग से बनानी पड़ गई? वाई जावा वॉज डेवलप्ड। तो वाई जावा वॉज डेवलप्ड, ऐसा क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे, हम लोग क्या ऐसी चीज़ें कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे कि वो हमारा C++ या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काम नहीं चल रहा था। तो वाई जावा वॉज डेवलप्ड। तो जावा डेवलप्ड करी थी जैसा कि मैंने बताया सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने। अब था क्या कि हमारी जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी वो इनिशियली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाया करती थी। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के सॉफ्टवेयर बनाया करती थी एक्चुअली में। तो अब है क्या कि अब जब उनको अलग अलग डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता था, तो उनको अलग अलग डिवाइसेस के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उन्हें अलग अलग प्रोग्रामिंग करनी होती थी। अब चाहे वो सारे के सारे कोड एक ही तरह का काम कर रहे हों, तो भी वो सारे के सारे कोड अलग अलग ही उनको प्रोग्राम करने पड़ते थे। अब जैसे अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग कोड हैं, अलग अलग, सबका काम भी सेम है, लेकिन अब कोड अलग अलग करना पड़ रहा है। तो आ रही थी दिक्कत कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी लोगों के पास आ रही थी कि कोई भी लैंग्वेज मतलब एक बार एक प्लेटफॉर्म पे बना दी जाए, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं चल पा रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, हमारी कंपनी सन माइक्रो सिस्टम ने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि इस प्रॉब्लम को एक ऐसी लैंग्वेज बना के ख़त्म किया जा सकता है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन किसी भी प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंसी में ना चले, जिसका एक ही कोड एक बार डेवलप करने पर वो सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन कर सके, हम लोग सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको एग्जीक्यूट करा सके। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म क्या होता है? तो प्लेटफॉर्म इट इज़ अ एनवायरनमेंट वेयर वी एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम और कोड। जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोड डेवलप करते हैं, तो हम लोग वो किसी ना किसी एनवायरनमेंट पे रन करते हैं। तो जिस एनवायरनमेंट पे हम रन करते हैं उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हैं, गेम्स खेल पाते हैं, वो केवल और केवल पॉसिबल इस वजह से हैं, इट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, हमारे iOS के फ़ोन्स होते हैं। तो ये सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके और एग्जीक्यूट करके हम लोगों को उसको काम करने में, उसको चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, यही चीज़ हमारे डिवाइसेस का प्लेटफॉर्म है जो सारे सॉफ्टवेयर को रन करने में हम लोगों को हेल्प करती है। अब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। तो कोई भी प्रोग्राम अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म में चल जाए,
तो उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलेंगे। जावा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। कंपनी को बार बार एक ही कोड अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बनाना पड़ रहा था। तो इसी प्रोग्रामिंग को फोकस करते हुए, इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हुए कंपनी ने क्या कहते हैं, जावा लैंग्वेज बनाई। उसके बाद जो हमारी सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी, उसका एग्जीक्यूशन 2010 में ओरेकल ने कर लिया था। $7.4 बिलियन में कंपनी खरीद कर ली थी। अब बात करते हैं, हिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई। बात करते हैं कि जावा के फीचर्स क्या है, जावा एक्चुअली में है क्या क्या, जावा के प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो जावा इज़ लाइक एवरीवेयर। हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर, क्लाइंट मशीन, सर्वर मशीन, क्लाउड एट्सेट्रा, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ऐसा पहले से डेवलप हो रखा है या फिर डेवलप है या फिर चल रहा है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो जावा लैंग्वेज की हेल्प से डेवलप किया गया हो। अब जो हमारा क्या कहते हैं, जावा का प्रिंसिपल है, तो जावा का एक प्रिंसिपल है, राइट वंस रन एनीवेयर। ये बड़ा बढ़िया वोरा का कॉन्सेप्ट है, आप इसको वोरा भी कह सकते हैं। तो राइट वंस रन एनीवेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पूरा का पूरा जावा का कोड एक बार में लिखें और आप दुनिया में किसी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर। जावा के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो आपस में वो क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं। ठीक, लाइब्रेरीज़ की बात हुई है तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं। तो एक सेकंड के लिए हम लोग इसका नोट खोल लेते हैं। तो लाइब्रेरीज़ होती क्या है, लाइब्रेरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जितने लोगों को सी या सी प्लस प्लस आती है, वो सी या सी प्लस प्लस पढ़ चुके हैं, तो वो ये जानते होंगे कि हमारे कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन होता है जो कि हमारी लाइब्रेरीज होती हैं। द कलेक्शंस ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। यहाँ पे हम लोग फंक्शंस भी लिख लेते हैं, एंड फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस एंड फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरीज। आप अगर अपना थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, आपको सी या सी प्लस प्लस आती हो, तो बेसिक सी की लाइब्रेरी में जो हमारे फंक्शंस थे वो थे प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ऐसे ही सी प्लस प्लस में हमारे थे सी इन, सी आउट ना। ऐसे ही जावा में भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, और इसमें भी प्री डिफाइंड फंक्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अब लाइब्रेरीज़ हमें कैसे हेल्प करती हैं, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइब्रेरीज जितनी ज़्यादा होंगी, एक प्रोग्रामर को, एक कोडर को प्रोग्रामिंग करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप एग्जांपल मान लीजिए कि हम लोगों को प्रोग्राम बनाने के लिए, कोड बनाने के लिए कहा जाता है, उसमें बोला जाता है कि किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए फॉर एग्जांपल। तो हम लोग स्क्वायर रूट का कोड लिखते हैं, उसका लॉजिक बनाते हैं। अब जावा में क्या है, एक मैथ की लाइब्रेरी है, उसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन है .sqrt। उसमें हम लोग सीधे नंबर पास करा देंगे और सीधे उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ऐसे ही काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जिसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं होती है, और हम लोग सारे के सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करके काफ़ी सारा अपना कोड आसान कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे जावा के फ्लेवर्स क्या होते हैं। तो फ्लेवर्स आप ये इस तरीके से मान सकते हैं, इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से, या फिर कौन कौन से ऐसे अलग अलग कैटेगरीज जावा की बनाई गई हैं जिसमें कोड किया जा सकता है। तो बेसिकली वो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, पर इनिशियली हम लोग 3 पे फोकस कर सकते हैं। वो 3 होता है, एक एसई आपका स्टैंडर्ड एडिशन, एक होता है आपका एंटरप्राइज एडिशन ईई, एक होता है आपका मैक्रो एडिशन। तो स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है, स्टैंडर्ड एडिशन या फिर कोर जावा, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड एडिशन विच इज़ यूज फॉर डेवलपिंग स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये जैसे सर्वलेट बेस्ड, एपलेट अब बंद हो चुका है, उन सारे प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंटरप्राइज एडिशन एडवांस जावा के लिए यूज़ होता है, हमारा सर्वलेट वगैरह हो गए, जेएसपी वगैरह हो गए, उन सारी चीज़ों के लिए हम लोग हमारा एंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हैं। और मोबाइल डेवलपमेंट के लिए हमारा मैक्रो एडिशन यूज़ होता है। तो अब मोबाइल डेवलपमेंट इस वाली जावा से नहीं होता, उसमें आपको अलग फ्रेमवर्क पढ़ने पड़ते हैं, आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है। हमारा एक अगला जो कोर्स आएगा वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट का ही आएगा। आप उसके साथ, उसको सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ जावा की।
तो जावा के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें से कुछ मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि जो हमारी जावा है वो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे सिंपल अगर आप कोई लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, अभी हमारे जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही है वो पाइथन है, पर पाइथन से अगर कोई आसान उसमें जा सकता है तो वो जावा में जा सकता है। ठीक, अब जावा भी, पाइथन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जावा की बात कर लेते हैं। जावा हमारे ऊप्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में चलती है। जावा को काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जावा हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क करती है, पर ऐसा नहीं है। जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे चल के व्रैपर क्लास वाले कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। जावा एक हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज से क्या मतलब होता है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड से क्या मतलब है कि वो इंटरप्रेटर से प्रोग्राम रन होता है, कंपाइलर से नहीं होता। जावा रोबस्ट लैंग्वेज है। जावा रोबस्ट का क्या मतलब है कि हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो हर एक सिचुएशन में फ्लुएंटली वर्क करने के लिए, जावा का प्रोग्राम हमारा रोबस्ट फ्लुएंटली वर्क करने के लिए बनाया गया है। जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योर से आप क्या समझ सकते हैं कि मतलब कहीं से क्रैक नहीं हो सकती, कहीं से हम लोग उसमें लूप होल नहीं छोड़ सकते। तो लूप होल, ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कोडर छोड़ देता है, पर जावा में ऐसी क्या सिक्योरिटी डाली गई जो प्रोग्रामर पे डिपेंड नहीं करती। तो वो सिक्योरिटी ऐसे है कि जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो आपने सी पे ये देखा होगा कि उसमें पॉइंटर्स का एक कॉन्सेप्ट होता था, हम लोग पॉइंटर्स यूज़ करते थे। तो उसमें पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी मेंबर लोकेशन या मेंबर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते थे, उसका डेटा चेंज कर सकते थे। लेकिन जावा में हम यह सब नहीं कर सकते। रेफरेंस वेरिएबल जावा में भी होते हैं, लेकिन पॉइंटर्स की तरह इनमें इतना फ्रीडम नहीं होता कि हम लोग डेटा अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएँ। जावा एक हमारी पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल लैंग्वेज भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं जो मैंने आपको वोरा का कॉन्सेप्ट बताया था। जावा एक मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, उसमें हेल्प करती है। तो अब मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आप सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड होगा, है ना। व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझा सकता है आप लोगों को। आप टेक्स्ट भी कर रहे होते हो, आपकी वीडियो कॉल भी चल रही होती है, आपका साथ में मैसेज भी जा रहा होता है, ये सारी चीज़ें एक ही साथ परफॉर्म हो रही होती हैं। तो ये होती है मल्टी थ्रेडिंग या मल्टीटास्किंग। अब मल्टी थ्रेडिंग को और समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर लेते हैं। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आप का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप क्रोम चला रहे हो, क्रोम ब्राउज़र चला रहे हो, आप साथ में गूगल में पढ़ाई कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, आप यूट्यूब में वीडियो चला रहे हो, साथ में बैकग्राउंड में आपकी कोई मूवी डाउनलोड हो रही है या आप कोई लेक्चर डाउनलोड कर रहे हो, है ना। तो ये काफ़ी सारे काम एक साथ रन हो रहे हैं। पीछे से आप नोटपैड में लिख भी पा रहे हो, आपका पावर पॉइंट का भी डॉक्यूमेंट सेव हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये होता है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। अब मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट हम लोगों को हमारे ह्यूमन नेचर के हिसाब से वो हम लोगों को लगता है कि सब एक साथ हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता। वो एक हमारे लिए एक ब्लफ है। कैसे ब्लफ है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सॉफ्टवेयर जब रन होते हैं तो वो प्रोसेसर कंज्यूम करते हैं, प्रोसेसर को यूटिलाइज करते हैं। लेकिन हमारे जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारी डिवाइस होती है, हमारा गैजेट होता है, उसमें प्रोसेसर एक ही होता है। तो जब एक ही प्रोसेसर है तो सब के सब एक ही प्रोसेसर को एक बार में यूटिलाइज, एक बार में कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन सभी सॉफ्टवेयर्स को एक क्यू में, एक लाइन में लगाकर खड़ा कर देता है। एक एक करके प्रोसेसर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसको यूटिलाइज करने देता है। और यह सब इतनी फास्ट, इतनी फ्लुएंटली हो रहा होता है कि हम लोगों को लगता है कि सारी चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। जावा हमारा गार्बेज कलेक्टर का एक बहुत अच्छा फीचर देता है। गार्बेज कलेक्टर से आप क्या समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग अपने वेरिएबल्स में, अपने मेंबर लोकेशंस में कोई ना कोई डेटा सेव कराते हैं, तो प्रोग्रामर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो डेटा वो बाद में डिलीट कर दे, हटा दे वहाँ से, वरना वो रैम पे हमारी मेमोरी पे बना रहेगा। अब होता क्या है कि
ये कोडर की गलती हो जाती है, कई बार कोडर भूल जाता है, प्रोग्रामर भूल जाता है वो डेटा से, मतलब वो मेमोरी लोकेशन से मेमोरी डीलोकेट करना। तो उसके बाद होता क्या, वो भूल जाता है, वो पहले से बना रहता है उसमें एज अ गार्बेज वैल्यू वो पड़ी रहती है, जो किसी काम की नहीं होती, बस जगह घेरती है। अब जावा ने इस कॉन्सेप्ट को ही हटा दिया, जावा ने अपने पूरे कॉन्सेप्ट में खुद का जावा अपना गार्बेज कलेक्टर रखा है। तो थोड़ी टाइम बाद जब भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल का यूज़ नहीं हो रहा होता है तो वो वहाँ से मेमोरी डीएलोकेट कर देता है, वो उस मेमोरी को फ्री कर देता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ जावा, फ्लेवर्स ऑफ जावा, व्हाट आर लाइब्रेरीज, जावा इज़ एवरीवेयर, हिस्ट्री ऑफ जावा, ये सारी चीज़ें सीखी हैं, पढ़ी हैं। इसके नोट्स में आप लोगों को camelcoders.com, learning.camelcoders.com वाली वेबसाइट में मिल जाएंगे। सारे कोड आपको वहीं पे मिल जाएंगे, सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आप उस वेबसाइट में फॉलो अप कर सकते हो। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपको कोई डाउट है, आप कमेंट पे उसको मुझसे पूछ सकते हो। आपको कोई अलग से आपको कोर्स सीखना है, आपको कोई अलग से क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप उसको कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। मेरी पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आपके समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उस चीज़ को भी कमेंट पे लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सीखिए, पढ़ाइए, सबको सिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे जावा के आगे के लेक्चर्स के बारे में। थैंक यू।